स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अमलगमेशन और कंपनी के ऊपर और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले हमेशा मैं बोलता हूँ बार बार आपको रूल्स याद रहना चाहिए। क्या पता चला बीच में उठ के देखना चालू कर दिए, तो रूल्स हमेशा याद रखो। चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या रूल्स थे। तो सबसे पहला बेसिक रूल्स है बेटा, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, किसका बुक में, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी आपको मालूम रहना चाहिए। पहला सब बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र करना है, अच्छे से झाड़ू मारना, एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेप पीसी का एंट्री मारना है। अगर प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो 4 एंट्री आएगा। बाद में जो असेट्स और लाइबिलिटी नहीं लेके गया उसको आप पे करो, सेटल करो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसी में आता है, लास्ट में क्लोज कर दो, प्रॉफिट आएगा। हो गया, ये याद रखना चाहिए। दूसरा चीज़ पीसी कैसे निकालते। पीसी कभी भी पहला ट्राई करते हैं नेट पेमेंट से, नहीं निकला तो नेट असेट से करेंगे, लेकिन पहले अपन नेट पेमेंट करते हैं। नेट पेमेंट क्या होता है, इतना शेयर्स के पीछे इतना शेयर आपको दे रहे हैं, समझ जाने का पीसीएस पर नेट पेमेंट है। ओके, तो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ पीसीएस पर नेट पेमेंट होगा और जो वेंडर कंपनी उसका लेजर बनाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम क्वेश्चन नवंबर 10 में आ चुका है, ध्यान देना। तो चलो पढ़ते फटाफट। तो सबसे पहला द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। सर वाई वी आर सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010। ये रहा बैलेंस शीट। अभी पहले बैलेंस शीट ऐसे देते थे, बहुत जल्दी बहुत छोटा दिखता था। अभी जो बैलेंस शीट है 3 पेज का दिखता है, 2 पेज का बैलेंस शीट, बाद में नोट टू द अकाउंट 1 पेज का। तो आ जाओ। तो असेट्स में क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर, बैंक बैलेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो लॉस है। ये साइड 2.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 पेड अप और प्रेफरेंस शेयर्स भी है इसके अंदर, तो लेजर बढ़ जाएंगे। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ना। नीचे आ जाओ। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू एब्जॉर्ब वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वाई लिमिटेड बंद हो रही है एट द रेस्पेक्टिव बुक वैल्यू। देख रहे हो कौन सा वर्ड बोला है, एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब वाई लिमिटेड एट द रेस्पेक्टिव बुक वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू ना वही लेने का। और वैल्यू ऑफ असेट्स एंड ट्रेड एंड लायबिलिटी, किसका बुक वैल्यू लेने का, इनको छोड़ के, इनका बुक वैल्यू छोड़ के, क्योंकि इसका तो रिवैल्यू फिगर दिया है, क्योंकि बिल्डिंग का रिवैल्यू दिया है 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यू दिया है, तो बाकी चीज़ सब बुक वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। सुना ही आ रहा है। X Limited decided to absorb business of Y Limited at the respective book value of the assets and trade liability. Trade liability मतलब क्रेडिटर। असेट्स सब लेके जा रहे हैं, लेकिन लाइबिलिटी में केवल ट्रेड और लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट बिल्डिंग और उसका रिवैल्यू दिया हुआ है। नौ नीचे आ जाओ। परचेस कंसिडरेशन वाज पेबल एज फॉलोज। क्या क्या पैसा कैसे देने वाले हो, तो बोलता पेमेंट फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस का पैसा देंगे 5,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस का देंगे। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का 10% प्रीमियम में पे करेंगे। ओके, तो ये जो पैसा मिलेगा हम वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे कर देंगे, क्योंकि वो परचेसिंग कंपनी नहीं लेके जा रही है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर और 10 ईच फुल्ली पेड अप एट 11 पर शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को भी इक्विटी शेयर दे रहे हैं हम लोग। इशू इक्विटी शेयर्स किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को भी इक्विटी शेयर दे रहे हैं, और इक्विटी शेयर को तो इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। इशू इक्विटी शेयर और 10 ईच फुल्ली पेड अप एट 11 पर शेयर फॉर ईच फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर्स एंड एवरी इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है। एंड पेमेंट ऑफ 4 पर इक्विटी शेयर इन कैश, 4 रुपया कैश भी दे रहे हैं आपको, ठीक है। कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, शो द लेजर इन द बुक ऑफ वाई। ओपनिंग एंट्री पास करना है 16 मार्क के लिए, 16 नहीं तर गोला, तो ध्यान देना, मराठी वर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पीसी ट्राई कर लेते हैं बेटा। पीसी कौन सा मेथड से, बोलो पीसी नेट पेमेंट से, क्योंकि यहाँ बोला है ना इतना शेयर्स देना है, इतना रुपीज़ का शेयर्स होगा और कैश दे रहे हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे पीसी एज पर व्हाट सर, पीसी एज पर नेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी पूछा ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन ऑफ अ परचेस कंसिडरेशन कौन सा मेथड से, नेट पेमेंट के थ्रू। पीसी एस पर नेट पेमेंट के थ्रू निकालने जा रहे हैं। कैश दिए वो लोग ने भर के, वो कैश का इस्तेमाल जो काम के लिए करेंगे, तो कैश पे कर रहे, क्या पे करे वो लोग, कैश।
कैश कितना दे रहे हैं सुनो। तो कैश किससे किसके लिए दे रहे हैं मालूम है? पहला कैश दे रहे हैं वो लोग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए, वो लोग कैश दे रहे हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए कैश दे रहे हैं, कितना 5000 वो दिए हैं। और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड को 10% ज़्यादा दे रहे हैं। तो 3 लाख में 10% ऐड कर लो, मतलब 3,30,000 उसके लिए दे रहे हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को कैश पे कर रहे हैं। इक्विटी शेयर लोगों को कैश कितना पे कर रहे हैं, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, कौन सा कलर से दिखाऊँ, ग्रीन से दिखा रहा हूँ। बोलता है 4 पर इक्विटी शेयर इन कैश, 4 रुपया कैश दे रहे हैं। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए कैश दे रहे हैं। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का 10% प्रीमियम के लिए कैश दे रहे हैं। समझा? 3 जगह कैश दे रहे हैं। तो हम यही बोल रहे हैं आपको। तो इक्विटी शेयर कितना देख लो ना, 2.5 लाख इक्विटी शेयर है, तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर है। हर एक इक्विटी शेयर होल्डर लोग को 4 रुपया कैश दे रहे हैं। तो 2.5 लाख का 4 टाइम्स मतलब 10 लाख रुपया कैश दे रहे हैं। 10 लाख कैश दे रहे, प्लस कर दो तो पूरा कैश कितना दे रहे मालूम है? परचेसिंग कंपनी आपको 13,35,000 कैश दे रहे। समझा? अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग क्या दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग क्या दिया? इक्विटी शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को दिए। क्या ऐसे दिए, ध्यान देना, पढ़ो क्या लिखा है। इशू इक्विटी शेयर और 10 ईच 11 का रहेगा फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, हर प्रेफरेंस शेयर लोग को इक्विटी शेयर इशू करो। तो प्रेफरेंस शेयर कितना 1 लाख है, तो 1 लाख को हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 11 पर शेयर। तो 1 लाख इंटू 11 कर दो, आंसर आता है 11 लाख। तो 11 लाख का जो इक्विटी शेयर्स है वो हम किसको दिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए। अब वापस लिखेंगे इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर लोग क्या दिए, ध्यान देना। तो बोलता है वापस इशू इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी इक्विटी शेयर। तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर है, तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे। रुको थोड़ा ऊपर लेता हूँ या वीडियो हाइड करता हूँ। हाँ, वीडियो हाइड करता हूँ। तो बोलता है, हाँ अब अच्छा दिख रहा है। तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट 11 पर शेयर। तो 2.5 लाख इंटू 11 कर दो, आंसर आता है 27,50,000। तीनों को प्लस कर दो, पीसी आ गया 51,85,000। समझा? ये क्या ट्राई किया सर ने? पीसीएस पर नेट पेमेंट। इतना कैश मिला, इतना प्रेफरेंस शेयर लोग को दिया, इतना इक्विटी शेयर लोग को दिया। समझा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है? कैश सीधा सीधा नहीं दिया था, कैसे दे रहा है? बोलता है परचेस कंसिडरेशन पेबल एज फॉलोज, लिक्विडेशन एक्सपेंस, वर्कमैन और ये तीनों मिला के कैश दिया इतना 13,35,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। सो वीडियो ऑन करो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने जा रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख देना 2 का आंसर देने जा रहे हैं हम लोग अभी। तो किसका लेजर है? लेजर इन द बुक ऑफ वाई। ओके, इन द बुक ऑफ वाई, इन द बुक ऑफ वाई। पहला लेजर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। पहला लेजर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के बाद हमारे दो शेयर होल्डर है, एक का नाम है इक्विटी शेयर होल्डर, एक का नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उस कंपनी का नाम कौन है जिसने हमें टेक ओवर किया? एक्स ने टेक ओवर किया, तो एक्सेल लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने हमें क्या दिया? एक्स लिमिटेड ने हमें इक्विटी शेयर दिया, इक्विटी शेयर्स इन एक्सेल लिमिटेड। और बाद में एक लास्ट लेजर बना देना कैश या बैंक का। हाँ, क्या बैंक का लेजर बना देना, बताता हूँ क्यों। क्योंकि कंसिडरेशन में बैंक भी मिला था ना। तो सबसे पहला स्टेप याद है सबको? वेंडर कंपनी का एसेट लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं? संपूर्ण एसेट, फावड़ा लेने का, सब एसेट उठा के रियलाइजेशन में घुमा देना। आउटसाइडर लाइबिलिटीज ऑल्सो। चलो छापना चालू करें। अब सब लोग बैलेंस शीट देख के छापना चालू करो। सुनो, एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, ये पूरा का पूरा इधर से लेके इधर था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं, वो तो नकली एसेट है, वो तो लॉस है। वो किधर ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। सुन रहे हैं? ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देना। ये साइड इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देना, इक्विटी शेयर होल्डर को। और जो लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं, बाद में हम पे करेंगे।
ठीक है, यस सर, यस सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुभ काम में देरी नहीं। तो पूरा एसेट लिखना चालू करें। हाँ, तो सबसे पहला लिखेंगे गुडविल। अब मैं पूरा बैलेंस शीट लिख रहा हूँ, मैं बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा। तो गुडविल 8 लाख रुपीज़, गुडविल 8 लाख। गुडविल के बाद बिल्डिंग, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ प्लीज़, हाँ बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगा। तो बिल्डिंग 7 लाख रुपया, गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया। बाद में 2 प्लांट एंड मशीनरी, पूरा का पूरा बैलेंस शीट छापो, 13 लाख रुपीज़। 13 लाख, कौ मारो, कौ मारने से पढ़ने को ईजी गिरता है। प्लांट एंड मशीनरी, बाद में स्टॉक, स्टॉक कितना सर 7 लाख, स्टॉक कितना 7 लाख का स्टॉक। बाद में 2 डेटर, 2 डेटर, डेटर का अमाउंट है करीबन 9 लाख रुपया, 9 लाख का डेटर। ओके, डेटर के बाद अब बैंक का बैलेंस, बैंक भी लेके जा रहे हैं क्या, ऑल एसेट बोला था, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना 6,60,000। अरे बोला ना, देखो ना, देखो ना, एक्स डिसाइडेड टू एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ वाई एट द रेस्पेक्टिव बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब जो भी एसेट्स है ना सब बुक वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, मतलब सब छाप लो। और 2 एसेट्स का रिवैल्यू दिया, वो बात का बात है। हमें तो बैलेंस शीट को बम डाल के उड़ाना है, तो बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफर करेंगे बैंक बैलेंस को भी लेके। सुना ही आया। तो बैंक अकाउंट क्यों बनाया आपने, अरे वो पीसी में पैसा मिले तो कहाँ रखोगे, रोड पे रखोगे, इसीलिए बैंक अकाउंट बनाए, समझा। ऑल एसेट ट्रांसफर कर दिया, बैंक बैलेंस। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो इक्विटी शेयर होल्डर में, तो क्योंकि लॉस है तो लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। 40,000 का, बोलो समझा, यस सर। एसेट साइड पूरा ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी साइड आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 20 लाख इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करने का, लिखने का बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कुछ रिजर्व है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, वो इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मिला क्या, ये 6 लाख क्या है, जनरल रिजर्व, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसपोर्ट इक्विटी शेयर होल्डर। एंड द लास्ट बेटा क्रेडिटर लेके जा रहे हैं, ट्रेड पेबल लेके जा रहे हैं, देखो ना ट्रेड लायबिलिटी, लेकिन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं लेके जा रहे। तो मेरा रूल्स याद रखो, बार बार बोलता हूँ, एसेट और लायबिलिटी लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड को भी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, और बाय वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, बाय वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। क्रेडिटर कितना 4 लाख, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही करो, 4 लाख, और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 3 लाख, समझा। तो बेटा मेरा पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप मेरा हो गया, बैलेंस शीट को स्वच्छता अभियान साफ कर दिया। स्टेप नंबर 2 पीसी का, पीसी का एंट्री करते हैं। तो पीसी का मैं एंट्री यहाँ करके दिखा देता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। तो पीसी का एंट्री क्या क्या आता है, तो उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी ने हमें टेक ओवर किया है। किसने टेक ओवर किया है, एक्स ने। तो पीसी का एंट्री आएगा एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिटर टू रियलाइजेशन, है ना। व्हाट इज़ द पीसी का रकम 51,85,000। फिर पीसी में और क्या क्या आएगा, हमें पैसा कैसे मिला, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में मिला, तो इक्विटी शेयर्स ही मिला दोनों को। तो इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू एक्स लिमिटेड 51,85,000। हाँ, अब जो ये जो मिला है उसमें से कुछ इक्विटी शेयर लोग को ट्रांसफ़र हो, कुछ प्रेफरेंस शेयर लोग को। तो इक्विटी शेयर लोग कितना ट्रांसफ़र होगा, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, और बाकी कैश मिला था उनको, बाकी कैश मिला था, ठीक है। तो वो तो कैश में चले जाएगा, बाद में हम पे कर देंगे। तो हमें फ़िलहाल ये देखना है कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर लोग को 11 लाख रुपए मिला था, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 11 लाख मिला, प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कितना मिला, इक्विटी शेयर को 27,50,000 वो इक्विटी शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे, सुन रहे हैं, 27,50,000 इक्विटी शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे। और 2 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। अच्छा कैश भी मिला था ना, इक्विटी शेयर पूरा तो नहीं मिला था, 2 मिनट पाप हो गया। इक्विटी शेयर तो इतना मिला था ना, 11 + 27 ना, उतना इक्विटी शेयर मिला था 11 लाख, बाकी कैश मिला था 11 लाख प्लस 27,50,000। इक्विटी शेयर इतना मिला था 38,50,000, सुन रहे हैं,
38,50,000 का ही इक्विटी शेयर मिला था, बाकी कैश मिला था। तो क्या लिखेंगे, खुल के लिखेंगे इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, और ये बैंक अकाउंट बनाया हमने, बैंक अकाउंट बनाया है हमने। इक्विटी शेयर कितना मैंने अभी टोटल किया, 38,50,000 का इक्विटी शेयर्स मिला, और बाकी बैंक ट्रांजेक्शन कितना ऊपर निकाले थे, बैंक कितना 13,35,000 बैंक का ट्रांजेक्शन, 13,35,000 बैंक का ट्रांजेक्शन, एक्स लिमिटेड डेबिट है, उसे कैंसिल करने के लिए क्रिएट करेंगे 51 लाख, एंट्री कर लेने का। अगर ऐसा लगता है ना रॉन्ग होने वाला, एंट्री कर लेने का। अरे बेटा 2 मिनट लगेगा, लेकिन इससे चांस ज़्यादा हो जाता है टैली होने का। तो पीसी का एंट्री मैं कर देता हूँ, एक्स लिमिटेड टू रियलाइजेशन, बाद में इक्विटी शेयर इतने का इक्विटी शेयर मिला, और बाकी कैश मिला, और एक्स लिमिटेड डेबिट क्रेडिट। बाद में इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल को ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना 38,50,000 का टोटल होता है क्या, देखो तो 11 लाख प्लस 27,50,000, 38,50,000। यस सर, बाकी ऑलमोस्ट हो गया। तो चलो इस एंट्री का पोस्टिंग करना है। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ सर, तो इस एंट्री का पोस्टिंग करो ना, नाटक मत करो। तो एक्स लिमिटेड का डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन कितना 51,85,000। सेकेंड इफेक्ट दो इसका बेटा जी, रियलाइजेशन है क्रेडिट साइड में लिखेंगे 51,85,000 बाय एक्स लिमिटेड, बोल देना ब्रैकेट में पीसी का एंट्री है। एंट्री नंबर 2 इक्विटी शेयर बैंक का, तो इक्विटी शेयर का लेजर बनाया ना, ये देखो इक्विटी शेयर इन एक्स है, तो लिखेंगे टू एक्स लिमिटेड। अपना बुक में दूसरे का नाम लिखने का ना, अमाउंट खुद का लिखने का। 58 लाख था ना, 38,50,000। 38,50,000 और क्या मिला था, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर में चले जाएगा, बैंक में जाएगा, तो बैंक में आएगा 13,35,000। किससे मिला, एक्स लिमिटेड से मिला। इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, एक्स लिमिटेड का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्या क्या मिला, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड और बाय बैंक। इक्विटी शेयर कितना मिला 38,50,000 और बैंक कितना मिला 13,35,000। रुको, एंट्री नंबर 1 हो गया, एंट्री नंबर 2 हो गया। एंट्री नंबर 3, ये जो इक्विटी शेयर है प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रेफरेंशियल का डेबिट में लिखेंगे 11 लाख, नाम दूसरे का लिखने का टू इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, कितना 11 लाख रुपये प्रेफरेंस शेयर लोग को मिला, और इक्विटी शेयर में लिख देना 27,50,000 क्या मिला आपको, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। एज्यूम करता हूँ समझ में आया बेटा पीसी का अच्छे से। हाँ, पीसी का एंट्री में आप किया ना, उसी का पोस्टिंग किया। पोस्टिंग नहीं आता है ना, मतलब यार 11th स्टैंडर्ड में ज्वाइन कर लो। पीसी का एंट्री का पोस्टिंग किया मैंने, ठीक है। यस सर, तो बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र हो गया, पीसी का पोस्टिंग हो गया। अब जो एसेट्स और लायबिलिटी नहीं लिखेगा उसके साथ हम पे और रिसीव करेंगे। तो आ जाओ, अगर कोई एसेट नहीं लेके गया, तो एसेट तो मेरे ख्याल से सब लेके गए वो लोग, सब लेके गए। लायबिलिटी ध्यान देना, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो लोग नहीं लेके गए थे, तो हम उसको पे करेंगे। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड को हम लोग क्या करेंगे बेटा, पे करेंगे। तो हम पे करने जा रहे हैं। जब हम पे करेंगे तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटर टू बैंक, क्या लिखेंगे, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड पे करेंगे, 10% प्रीमियम पे करेंगे, तो 3,30,000 पे करेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन है क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैंक का क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 3,30,000 पे कर दिए। रुको, इस क्वेश्चन में बोले थे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी पैसा दे रहे हैं 5,000 रुपया, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के पे करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटर टू बैंक बोल देना, एक्सपेंसेस कितना 5,000 रुपये खर्चा हुआ, तो इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे कैश क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंसेस कितना सर 5,000। समझा? यस सर। और कुछ है एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। एब्जॉर्ब हो गया, रिवैल्यू फिगर तो पीसी के लिए दिया रहता है, वो नया कंपनी का बुक में एंट्री में आएगा वो रिवैल्यू फिगर। लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, बाकी सब तो हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। तो एसेट तो सब लेके गए थे, केवल लायबिलिटी में एक छोड़ दिया, तो वो हमने पे कर दिया, रूल्स है
स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 4 क्लोज करो। तो रियलाइजेशन अकाउंट अभी टैली करते हैं, हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट टैली वो करने से पहले कभी भी याद रखो, कभी भी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 लाख है लेकिन हमने 11 लाख दिया तो 1 लाख रुपए ज़्यादा दिया ना, ये लॉस है। ये लॉस किधर घुमा दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में घुमा देना, रियलाइजेशन में अकाउंट में घुमा देना। लिखा हूँ मैं इसके सामने नंबर 1, पहले मैंने इसको टैली किया तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर देंगे? 1 लाख रुपए ज़्यादा दिया ना, एक्सेस पेमेंट, तो लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ब्रैकेट में देना एक्सेस पेमेंट। एक्सेस पेमेंट किया कितना? 1 लाख रुपए ज़्यादा दिया। तो चलो टैली करते हैं, पहला क्रेडिट साइड। तो 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 51,85,000 टोटल आता है 58,85,000। 58,85,000 माइनस 8 लाख माइनस 7 लाख माइनस 13 लाख माइनस 7 लाख माइनस 9 लाख माइनस 6,60,000 माइनस 3,30,000 माइनस 5,000 माइनस 1 लाख। 3,90,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सुना यार बेटा, 3,90,000 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर लोग को 58,85,000। इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। प्रॉफिट हुआ आपको अंकल 3,90,000 का। अकाउंट टैली करो और अकाउंट टैली करो। इक्विटी शेयर में जो डिफरेंस आएगा वो कैश में घुमा देना क्योंकि वो कैश देना बाकी है ना उनको। तो 20 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 3,90,000 टोटल आता है 37,90,000। 37,90,000 माइनस 4 लाख माइनस 27,50,000। अभी भी 6,40,000 देने का बाकी है, वही कैश पे करेंगे बचा कुचा पैसा। और याद करो पीसी में कैश तो उतना नहीं था, कैश तो 10 लाख था। तो सर कैश इतना कैसे कम हो गया? कैश इतना कैसे कम हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर में जो डिफरेंस आएगा हम लोग कैश में घुमाएंगे। 10 लाख आना चाहिए। एक सेकेंड वापस टोटल करते हैं क्योंकि 20 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8 प्लस 3.9 37,90,000 होता है माइनस 0.4 और शेयर्स माइनस 2750। रुको 3790 माइनस 40 और माइनस 2750। हाँ 10 लाख आता है बेटा, वही बोला, ये नंबर कुछ अलग लिख रहा था मैं। तो 10 लाख का बेटा डिफरेंस आता है, 10 लाख का मैच हो रहा है आंसर। याद करो इक्विटी शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए दिए थे, ये घुमा देना बैंक में। हाँ कि बैंक में घुमा देना और बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। बैंक अकाउंट किधर गया? बैंक अकाउंट, ये इक्विटी शेयर का हमने पोस्टिंग नहीं किया क्या? एक चीज़ छूट गया क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को इक्विटी शेयर दिए थे तो यहाँ पोस्टिंग करना भूल गए। बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को दिए, बाय इक्विटी शेयर होल्डर लोग को दिए। प्रेफरेंस शेयर लोग कितना दिया हमने? 11 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को दिए और इक्विटी शेयर लोग कितना दिए थे? 27,50,000 का। वो एंट्री पोस्टिंग भूल गया था मैं, आपने कर लिया रहेगा। अच्छा सेकेंड इफेक्ट बैंक में देंगे 10 लाख रुपए। अरे इक्विटी शेयर में डिफरेंस आया था ना 10 लाख का, तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो गया, सब लेजर टैली हो गया। यस सर। तो देखो वापस मैं 4 स्टेप में सॉल्व करता हूँ। स्टेप्स यहाँ लिख देता हूँ। पहला बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र कर दो, बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफ़र कर दो, पीसी का एंट्री मारो, लायबिलिटी पे कर दो, लायबिलिटी पे कर दो और बाद में क्लोज करो। ठीक है, 4 स्टेप में हर क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफ़र कर देना, लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे। पीसी का एंट्री मारा, पीसी का एंट्री देख लो फटाफट, वीडियो ऑन है ना मेरा? हाँ। तो पीसी का एंट्री क्या हमारा? X2 रियलाइजेशन देख लो फटाफट। X का डेबिट में लिखे, 2 रियलाइजेशन में लिखे। नेक्स्ट इक्विटी शेयर बैंक, तो इक्विटी शेयर का डेबिट में लिखेंगे 2X लिमिटेड और बैंक में लिखे 2X लिमिटेड। इसका सेकंड इफेक्ट X लिमिटेड में लिखा। एंट्री नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे इक्विटी शेयर, तो देखो प्रेफरेंस का डेबिट में 2 इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर में लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं दिया था, अभी दे दिया, देखो मिला। इक्विटी शेयर या क्रेडिट से लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय इक्विटी शेयर होल्डर। तो पीसी का एंट्री कर लो। बाद में वो लायबिलिटी नहीं लेके गया था वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो हमने पे किया एट 10% प्रीमियम में। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किया
और लास्ट में अभी जब आप टैली करोगे स्टेप नंबर 4, जब टैली करो तो पहले प्रेफरेंशियल टैली करना है, 1 लाख रुपए ज़्यादा दिया वो रियलाइजेशन में घुमा दो, रियलाइजेशन टैली करो, प्रॉफिट आता 3,90,000 का, इक्विटी शेयर में घुमाओ और इक्विटी शेयर का डिफरेंस बैंक में घुमा दो। ठीक है, यस सर, यस सर। तो ऑर्डर याद रहेगा, ऑर्डर क्या था, पहले हमने प्रेफरेंशियल टैली किया, बाद में रियलाइजेशन अकाउंट, बाद में इक्विटी शेयर और कैश बैंक बनाया रहेगा, तो कैश बैंक लास्ट में टैली हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। नहीं सर, ओपनिंग एंट्री कौन पास करेगा, और एक क्वेश्चन पूछा है, बोला ये भगवान। तो ओपनिंग एंट्री कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार पीसी का निकाले थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने जा रहे हैं। वो लोग बोल रहे जर्नल एंट्री पास करो, सुन रहे हैं, रुको मेरे को थोड़ा सांस लेने दो। जर्नल एंट्री में भी पास करना है, किसका बुक में सर, वो परचेसिंग कंपनी का बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, यस सर। तो चलो कर लेते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री, हेलो, तो किसका बुक में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, एक्स का बुक में। तो लिखेंगे इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। ये तो बहुत इजी है। रिवैल्यू हुआ तो नॉर्मली परचेस मेथड है, 99% सब परचेस मेथड वाला ही प्रॉब्लम रहता था। पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ व्हाट, ऑफ वाई लिमिटेड। पीसी कितना था, 51,85,000, 51,00,000 चेक कर लो, देखो पीसी निकाले थे ना, पॉइंट नंबर 1, 51,85,000 बीइंग बिजनेस परचेस ऑफ वाई लिमिटेड। नरेशन लिख देना बीइंग बिजनेस परचेस। ठीक है, बीइंग अ बिजनेस, नरेशन तुम लिखना बीइंग अ बिजनेस परचेस ऑफ वाई लिमिटेड। सेकेंड, असेट सब लेके आए थे। अच्छा, असेट जब लेके आए थे तो देखो जरा होश में रहना, 2 असेट्स का रिवैल्यू दिया था, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी का, तो मैं इसको वैल्यू से लिख रहा हूँ, ध्यान देना, बिल्डिंग रिवैल्यू है, बिल्डिंग रिवैल्यू फिगर लेना है। तो बिल्डिंग का अमाउंट है 12 लाख रुपए और रिवैल्यू फिगर है। प्लांट एंड मशीनरी का भी रिवैल्यू दिया था 10 लाख रुपया, ये रिवैल्यू फिगर लिखा है सर ने। और बाकी सब फिगर ओल्ड फिगर लेंगे, जैसे कि स्टॉक ओल्ड फिगर, हाँ, तो स्टॉक कितना, 7 लाख रुपया। नेक्स्ट डेटर ओल्ड फिगर ही ले रहे, तो डेटर है 9 लाख रुपया। ठीक है, डेटर 9 लाख रुपीज़। डेटर के बाद बैंक बैलेंस भी लेके आए थे पूरा का पूरा 6,60,000 और 2, एक लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे, 2 बिजनेस परचेस, बिजनेस परचेस कितना 51,85,000 बरोबर। और एक क्रेडिटर भी आया था ना, क्रेडिटर भी लेके आए थे, ट्रेड पेबल जिसको बोलते हैं, 4 लाख रुपये। अब जब आप टैली करोगे ना, डिफरेंस देखो किधर आ रहा है, डिफरेंस अगर डेबिट में आ रहा है तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटलिज्म। तो 51,85,000 प्लस 4 लाख माइनस 12 लाख माइनस 10 लाख माइनस 7 लाख माइनस 9 लाख माइनस 6,60,000, 11,25,000 का डिफरेंस आ रहा है। सुन रहे हैं, आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये डिफरेंस, गुडविल है। बैलेंस फिगर इज द गुडविल। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, बीइंग अ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन। एंट्री नंबर 3, लिक्विडेटर को हमने क्या इशू किया है, शेयर्स इशू किया, तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, हमने उनको क्या दिया था, हमने उनको बैंक पैसा दिया था। पैसा कितना दिया था, वो पीसी में से मिलेगा आपको। पैसा कितना दिया मालूम है, देखो पैसा 13,35,000, अरे नंबर 1 में 13,35,000 कैश दिया था। वो कैश का वो लोग कुछ भी करे, उनका प्रॉब्लम है। 13,35,000 हमने कैश दिया था। 2, हमने उनको इक्विटी शेयर इशू किया है ना, इक्विटी शेयर इशू किया। देखो इक्विटी शेयर कितना इशू किया था, 35 लाख का इशू किया था क्या इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जो था वो प्रीमियम था उसके अंदर। हाँ रुको मैं बताता हूँ कैसे निकालने का। सुनो, यहाँ पर 1 लाख और इधर 2.5 लाख, तो 2.5 लाख प्लस 1 लाख मतलब 3.5 लाख। 3.5 लाख इक्विटी शेयर और 11 रुपये का दिया, मतलब 1 रुपया प्रीमियम है, तो 3.5 लाख इंटू पहले 10 कर लो। सुनाई आ रहा है, 3.5 लाख लिख रहा हूँ मैं, अच्छे से लिख लो बुक में। 3.5 लाख इंटू 10 करोगे तो फेस वैल्यू मिलेगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग लेजर में जाता है, 1 रुपया प्रीमियम है, तो 3.5 लाख लिखा इंटू 1 रुपया इज़ द प्रीमियम, तो प्रीमियम आएगा 3.5 लाख रुपया और इक्विटी शेयर आएगा, 1 0 बढ़ जाएगा,
35 लाख है तो 3,50,000 है तो 35 लैक्स हो जाएगा। बोलो समझा। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, क्या बोलोगे? बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, बात खत्म। ये तीन ही एंट्री करना था। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। ऑलरेडी रिकॉल तो कर दिया, इसका रिकॉल कर दूँ। 3 एंट्री, बिजनेस परचेस टू लिक्वी एक्स का बुक में, ऑल असेट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू फिगर लिखा कि ये रिवैल्यू फिगर है, रिवैल्यू फिगर है। बाकी चूना फिगर है, डिफरेंस गुडविल कैपिटलिज्म एडजस्ट करना, और बाद में लिक्विडेटर को हमने बैंक पैसा दिया, शेयर्स दिया और शेयर प्रीमियम में था। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रैक्टिस कर लेना, सुने, प्रैक्टिस करोगे ईजी लगेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो केवल मेरे को ईजी लगेगा। ओके, चलो बाय बाय। और हर एक क्वेश्चन 30 मिनट्स में करना, देख लो टाइम देख लो, मैं 30 मिनट्स में किया। अरे तो मैं बोल बोल के कर रहा हूँ, मैं जब खुद उसको सॉल्व करता है ना तो मैं 5 मिनट में सॉल्व करता, इतना तेज सॉल्व करता हूँ। ये तो आपको समझा, पढ़ पढ़ के समझा रहा हूँ कि बेटा इधर ऐसा लिखने का, इधर ऐसा लिखने का। ठीक है, तो मैं तो 5 मिनट में करता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। प्रेजेंटेशन भाड़ में गया, प्रेजेंटेशन ही देखता, धाड़ 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 नंबर के साथ खेलने का। ओके, लेकिन आप एग्जाम में सॉल्व करना 30 मिनट्स के अंदर। नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, छोड़ दो क्वेश्चन को, स्टेप्स का मार्क्स मिलता है, स्टेप का मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलो।